नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत सिंह और आप देख रहे हैं फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कभी ना कभी कि जब हमें बुखार चढ़ता है तो हमारा शरीर उस दौरान आग की तरह तप रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कँपकँपी छूटती है। तो ऐसा क्यों होता है? शायद आपको इसका कारण नहीं पता होगा, जो कि आज मैं अपने इस वीडियो में आपको इसके कारण भी बताऊँगा, लक्षण बताऊँगा और इसका इलाज भी बताऊँगा। किस तरह से आप इस परेशानी से निपट सकते हैं और मेडिकल साइंस के मुताबिक भी इसका क्या कारण होता है एक बड़ा, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि बुखार के साथ हमें ठंड क्यों लगती है, क्या इसका कारण होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर भी एक हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट उस चीज को बोला जाता है जो कि किसी भी जगह का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक टैबलेट है। जब हम इसको ज़्यादा चलाते हैं तो आपने देखा होगा, कोई भी आप सेल फोन चलाओगे तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डिवाइस के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री, उसको बनाए रखता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई कीटाणु प्रवेश करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया या फिर कोई पैरासाइट हो गया, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है जो कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, वो पायरोजीन्स नाम का एक तत्व रिलीज करता है। और ये पायरोजीन्स हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हीट को, यानी कि गर्मी को बढ़ाया जाए ताकि ये कीटाणु मर सकें। अब दोस्तों, जो हमारे शरीर का सेट पॉइंट होता है उसको दिमाग बढ़ाकर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.6 डिग्री होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद में हमें ठंड लगना चालू हो जाती है, कँपकँपी चालू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? ताकि जब हमारे शरीर की मसल्स हिलती हैं कँपकँपी के दौरान, तो गर्मी पैदा हो सके और उस ठंड को दूर किया जा सके। तो ये इसका कारण होता है। अब इसके बाद में लक्षणों की बात करते हैं साथियों कि इसमें क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें दाँतों का किटकिटाना, ये लक्षण देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आता है और सिर दर्द और सुस्ती जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। सिर दर्द और सुस्ती जो है, या तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब देखने को मिलते हैं, या फिर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि दिमाग पर अटैक करता है, तो उस स्थिति में भी सिर में दर्द होता है। या फिर दोस्तों, जब इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल जाता है तो उससे कमजोरी आ जाती है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी सिर में दर्द और सुस्ती जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में हम इसके इलाज की बात करते हैं साथियों कि इस परेशानी से निपटने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जैसे कि डॉक्टर्स नहीं मिले हॉस्पिटल में, या फिर किन्हीं-किन्हीं के घर से हॉस्पिटल दूर होता है। तो ये स्थिति ऐसी होती है कि इसमें जितनी जल्दी इलाज मिले, उतना ही बेहतर होता है, ताकि इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि दौरे पड़ना, दिमागी बुखार होना, दिमाग पे गर्मी चढ़ना, ये स्थितियाँ ना हो। इसलिए आपको ये वाला पॉइंट, इलाज वाला, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि कभी भी आपको या आपके घर में किसी सदस्य को ऐसी तकलीफ हो, तो आप झट से उसके बारे में आपको ए टू जेड पता हो और आप उसका इलाज अपने आप ही कर सकें। तो चलिए साथियों, अब हम इसके इलाज की बात करें तो देखिए, जैसे ही आपको लक्षण महसूस हो तो आप तुरंत पहले तो अपना टेम्परेचर चेक कीजिए। जैसे कि टेम्परेचर आपका आ रहा है 99 या फिर 100 आ रहा है, 99 या 100 आ रहा है, तो तुरंत ही आपको पैरासिटामोल 500 mg की गोली या फिर सूमो टैबलेट एक तुरंत खा लें। दोनों में से कोई भी एक खाइए। उसके बाद में बाथ स्पंजिंग, जैसे कि आप ताज़ा पानी लीजिए, उससे छाती वाले हिस्से को छोड़कर हमारे शरीर का जितना भी हिस्सा होता है उसको पोंछते रहिए बार-बार। सिर पर एक गीला कपड़ा रख दीजिए, जब वो सूख जाए या गर्म हो जाए तो दोबारा से उसको निचोड़कर पानी में भिगोकर दोबारा से सिर पर रखिए। ये काम आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। कब तक? जब तक कि आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ना आ जाए। अब इसके बाद में साथियों, यदि मरीज को ठंड ज़्यादा लग रही है तो कभी भी 2 से 3 कंबल ना डालें, खाली एक सादा चद्दर डाल दें, क्योंकि 2 से 3 कंबल जब हम डालते हैं तो ऑलरेडी हमारे शरीर में इतनी हीट होती है
और कंबल हम डाल देते हैं तो उससे टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए सादा चद्दर डालते हैं, गोली खिलाने के बाद में स्पंजिंग बार-बार करते रहें। अब इसके बाद में एक चीज़ आपको समझनी होती है, जैसे कि आपने शुरुआती में टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर था 99.6 और जब आप 1 घंटे बाद टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर होता है 103-104 डिग्री। तो ये जो परेशानी हो जाती है, इसमें ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बुखार नहीं उतर रहा है। अब इसका कारण भी आप समझिए। जो हमारा टेम्परेचर होता है, ये पहले पीक पॉइंट तक जाता है, जैसे कि 99 से 99 से शुरू हुआ, तो वो 103, 104 जितनी उसकी लिमिट है उतना ऊँचा जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होता जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपने 99.6 टेम्परेचर चेक किया, फिर 1 घंटे बाद आपने देखा कि 102 टेम्परेचर है, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और स्पंजिंग बार-बार करते रहिए, बार-बार पहुँचते रहिए। फिर उसके आधे घंटे बाद आप टेम्परेचर चेक कीजिए, यदि आपका टेम्परेचर 101.4 आ रहा है, 101.8 आ रहा है, तो धीरे-धीरे वो टेम्परेचर डाउन होता आ रहा है। तो इसको जो टेम्परेचर को उतरने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, इसलिए इसको घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। किन स्थितियों में आपको घबराना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि बुखार के साथ में आपको या आपके किसी सदस्य को जो जिसको भी बुखार चढ़ रहा है, जिसका भी टेम्परेचर हाई है, यदि उसको साँस लेने में परेशानी हो रही है या फिर उसकी गर्दन में कोई अकड़न महसूस हो रही है या फिर उसके हाथ-पैरों में झटके महसूस हो रहे हैं, जैसे कि दौरे की स्थिति में देखने को मिलते हैं। यदि ये परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल में भागना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति थोड़ी खतरनाक होती है। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके मरीज को या आपको ये तकलीफ़ें नहीं हैं, तो आप पेशेंस रखिए और टेम्परेचर धीरे-धीरे डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका ए टू ज़ेड जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको ऐसी स्थिति से गुज़रना पड़े तो आप उससे खुद ब खुद निपटें। जब आपका टेम्परेचर ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो दोस्तों तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास में जाइए, वहाँ पर अपनी चेकअप कराइए, अपनी तकलीफ़ बताइए कि आपको क्या-क्या तकलीफ़ है, ताकि आपके डॉक्टर को आपकी परेशानी ढूँढने में समय ना लगे और उसके बाद आप उसका इलाज कीजिए। एक और चीज़ आप इस दौरान ध्यान रखिए कि अपने मरीज़ को पानी बार-बार पिलाते रहिए। पानी पिलाइए या फिर नारियल पानी पिलाइए या फिर जूस पिलाइए, क्योंकि बुखार के दौरान ये टेम्परेचर जब हाई होता है, तो उस दौरान पानी की कमी आ जाती है तो बॉडी में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ये स्थिति आपके साथ में आज बनी हुई है या कल बनी हुई है या कभी भी आपके साथ में हो, तो आप खुद खुद ब खुद इस परेशानी से निपट सकें। और यदि आपके पास में कोई मेडिकल फैसिलिटी तुरंत ही अवेलेबल है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाकर दिखाएँ। तो इस तरह से आपको इस स्थिति से निपटना चाहिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये समस्या अब आने वाले दिनों में आम रूप से देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो गर्मी का प्रकोप जैसे-जैसे बढ़ेगा तो मच्छर भी पैदा होंगे, इन्फेक्शन भी होगा, वायरल इन्फेक्शन भी होगा। तो हर आदमी को इसके बारे में पूरी नॉलेज हो और कभी मेडिकल फैसिलिटी ना मिले तो वो इस परेशानी से खुद ही निपट सके। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर करना जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो। तो साथियों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।